हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी बहुत आसान भाषा में। ठीक है जी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम समझने के लिए दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिनको हम गोनेट्स भी बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब सवाल ये है कि सर ये होते क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जहां पे एक्चुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर स्पर्म्स बनेंगे तो कहां बनेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि गोनेट्स क्या है, मेल गोनेट्स क्या है, तो भाई वही है जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सवाल फिर वापस से क्रिएट होता है, कौन है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? इनका नाम है टेस्टिस। और ये टेस्टिस जिनकी नंबर होती है 2, इसी टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। और ये टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है। दिस इज व्हाट स्क्रोटम सैक, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ स्क्रोटम सैक। तो भाई सीधा सा आंसर है, स्क्रोटम सैक मेंटेन द टेम्परेचर बिलो देन बॉडी टेम्परेचर ऑन एवरेज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर कम रहता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन? टेस्टिस। या फिर मेल गोनेट्स का नाम क्या? टेस्टिस। नंबर कितनी? 2। कहां लोकेटेड है? स्क्रोटम सैक। क्यों लोकेटेड है? क्योंकि टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये कहानी तो यहां पे खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वो सब आता है जो कि गैमेट फॉर्मेशन के अलावा इस सिस्टम को सपोर्ट करता है, चाहे वो कोई डक्ट हो, चाहे वो कोई ग्लैंड्स हो, चाहे वो एक्सटर्नल जेनिटलिया हो। तो हम इसको 3 सेक्शन में क्लासिफाइड करते हैं। दिस इज व्हाट एक्सेसरी डक्ट, सेकेंड वन इज एक्सेसरी ग्लैंड्स, और थर्ड वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि कॉपुलेशन में मदद करता है। ठीक है, अच्छा, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मान लीजिए स्पर्म बन गए, तो भाई बन के क्या होगा? कहीं तो मूव करेंगे, कि कोई तो रूट होगा, कैसे भी करके इजैकुलेट होंगे और इंसेमिनेट होंगे, तभी तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा ना। तो कोई ना कोई रास्ता होगा, उस रास्ते को हम डिस्कस करते हैं कहाँ पे? एक्सेसरी डक्ट। तो सबसे पहले जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो मूव करते हैं एक नेटवर्क में, जो कि ट्यूब्यूल्स का एक छोटा सा नेटवर्क है, जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद वो जाते हैं वाजा एफेंशिया। वाजा एफेंशिया ओपन होता है एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस वो कैप लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे होता है एमएमएस, मैचुरेशन, मोटिलिटी एंड स्टोरेज। याद रहेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस? एमएमएस, मैचुरेशन, मोटिलिटी एंड स्टोरेज। एपिडिडाइमिस के बाद ये ओपन होते हैं वाज डेफरेंस में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो वाजा डिफरेंस है जिसको कट करके या बांध दिया जाता है जब हम वैसेक्टोमी करते हैं। देसी भाषा में बोलूं तो नसबंदी करते हैं पुरुष में। तो ये वाजा डिफरेंस। वाजा डिफरेंस के बाद ये स्पर्म्स मूव करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट अल्टीमेटली ओपन होता है यूरेथ्रा। आपको पता होना चाहिए कि मेल्स के अंदर स्पर्म और यूरिन का एक कॉमन पाथवे होता है, जिसको हम यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये वो पाथवे है जहां से स्पर्म मूव करते हैं। ठीक है, अब जब स्पर्म मूव करते हैं तो स्पर्म इज ए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, बहुत नाजुक है, बहुत मासूम है भाई, इसको कोई ना कोई सपोर्टिंग सिक्रेशन चाहिए। वो कौन देगा? एक्सेसरी ग्लैंड। देयर आर 3 ग्लैंड्स जो इसको सपोर्ट करती हैं। फर्स्ट इज सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल जो एक पेयर्ड ग्लैंड्स होती है।
सेकेंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है मेल्स के अंदर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, जैसे यूरिन का पाथवे ब्लॉक होता है और फाइनली एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल इन नंबर होती है। थर्ड वन इज बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, क्या है, बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन स्पर्म के साथ फ्यूज होते हैं और बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा या सीमेन। तो ये कुछ कहानी है एक्सेसरी ग्लैंड्स की, और अल्टीमेटली वो पार्ट जो इस कॉपुलेशन प्रोसेस में मदद करता है उस एक्सटर्नल जेनिटलिया का नाम क्या है, पीनिस। तो आप देख पा रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ की फॉर्म में डिजाइन किया गया है, हमने उसको एक चार्ट की फॉर्म में डिजाइन किया है। अगर ये चार्ट बनाना आप सीख गए तो एनसीईआरटी भी समझ में आएगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चार्ट की खास बात यह है कि ये सेम चार्ट अप्लाइड होता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेसिक कंटेंट सेम है। तो ये चार्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।